तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 11 भी देखिए थोड़ा सा इसमें समझते हैं जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर मिलें एग्जामिनेशंस में तो आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहें कि क्वेश्चन कैसा भी हो मैं कर लूंगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप लगाएं उसका चीरफाड़ कर दें बिल्कुल, जिससे कि एक क्वेश्चन की स्ट्रेंथ 10 के बराबर हो जाए लर्निंग के मामले में। और चलो देखते हैं इसको क्या ये कहना चाहता है। तो पहली बात ये बोल रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 1 और हिंट लिखा हुआ है नीचे। तो हिंट तो एग्जाम में लिख के आएगा नहीं, तो हमें समझना होगा। आपको मालूम है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मैंने बताया भी था कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो इसको x लिख सकते हो और माइनस x लिखोगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक, इस सिचुएशंस के अंदर तो यहां पर x की वैल्यू ना जब ग्रेटर देन 0 होगी तो प्लस होगा और लेस देन 0 होगी तो माइनस होगा। यही काम y के लिए है। तो 4 केसेस बन जाएंगे। कैसे केसेस? केस नंबर 1 जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। समझिए मेरी बात, एक तरीके से पहले क्वाड्रेंट की चर्चा होने लगी। तो उस समय हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। भाई x ग्रेटर देन 0 था ना, तो मॉडुलस ऑफ x को आप x लिख सकते थे और इसी तरह y भी ग्रेटर देन 0 था तो इसको मॉडुलस ऑफ y को y लिख सकते थे। ठीक है साहब, दूसरी बात करते हैं। अब सपोज सोचते चलते सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस होता है तो मैं x को यहां लेस देन 0 कर देता हूं साहब और y ग्रेटर देन 0। भाई ये भी हो सकता है केस। 4 केस बन जाते हैं कि x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। तो ये इक्वेशन क्या होगा? x लेस देन 0 होने की वजह से इसको माइनस x लिखोगे और y ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव लिखोगे। तो ये स्ट्रेट लाइन एक और मिल गई। नंबर 3 सिचुएशन जब हमारी x लेस देन 0 है साथ में y भी लेस देन 0 है। देख रहे हैं आप, मैं पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा के हिसाब से चल रहा हूं जिसे समझाने में मदद मिले आपको। अब यहां पर दोनों निगेटिव है तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये मिल गई आपको। अगली बात करते हैं चौथे नंबर की। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दीजिए और y की वैल्यू लेस देन 0 कर दीजिए। तो इस सिचुएशन में x मिल गया माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 4 स्ट्रेट लाइन निकली। देखिए ध्यान से देखिए, x ग्रेटर देन 0 2 केसेस में और 2 केसेस में लेस देन 0, 2 केसेस में ग्रेटर देन 0 ये और ये, 2 केसेस में लेस देन 0। ये 4 इक्वेशंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं। अब देखिए इन इक्वेशंस को मैं कैसे फटाफट समझना चाहता हूं जिसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में आसानी हो। आपको इंटरसेक्ट फॉर्म याद होगा ना, मैं यहां लिखता हूं क्योंकि यहां पे अभी वो बनाना भी है कर्व। तो जैसे आप लिखते थे x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो इंटरसेप्ट फॉर्म था x इंटरसेप्ट क्या होता था? a और y इंटरसेप्ट क्या होता था? b। ठीक, अगर कोई इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तो इसको x अपॉन 1 y अपॉन 1 समझ सकते हो ना। तो x और y के इंटरसेप्ट क्या हो गए? 1 1। इसका फायदा उठा लेंगे बहुत जल्दी करने के लिए। बात समझ में आई? बात क्या था? अब चलो इसका बनाते हैं हम लोग क्या? ग्राफ। आ जाओ भाई। तो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन खींच दिया ये ओरिजिन रहा और ये एक्स एक्सिस ये सब बना लेना भाई, और वाई एक्सिस और इसी तरह ये एक्स डैश और वाई डैश बन गया। अब देखिए एक्स दोनों ग्रेटर देन 0 है, यानी इस क्वाड्रेंट की चर्चा चल रही है। एक्स भी बड़ा है, वाई भी बड़ा है 0 से, पॉजिटिव पॉजिटिव। उस सिचुएशन में लाइन हमारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो इसके x के नीचे वाला इंटरसेप्ट कितना है? 1। तो ये कहां से जा रहा होगा? देखो ये बनाओ 1,0 से जा रहा होगा लाइन। और y इंटरसेप्ट भी कितना है? 1, क्योंकि इसको x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। तो फटाफट देखिए काम होता जा रहा है और यहां पर भी आपने कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी वैल्यू हुई 0,1। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, इसके बाहर नहीं जाएगी क्योंकि ये दोनों केसेस x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0 है। अगर आप यहां खींच देंगे तो ये y निगेटिव है, तो इसके आगे नहीं ले जाना है। ये एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ जहां x लेस देन 0 है। भाई x इधर निगेटिव होता है, ये आप जानते ही हैं, निगेटिव होता है x।
और y पॉजिटिव होता है उधर, इस केस हो गया। अब यहां पे x इंटरसेप्ट को क्या लिख सकते हो, -1, x अपॉन -1 लिख सकते हो। भाई ये समझ तो पा रहे हो कि नहीं, बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। ये कहां लिख दूं इसको, यहां, इसको आप लिख सकते हो x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 1 इजकल टू 1, हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हो गया तो x इंटरसेप्ट कितना है, -1, तो -1 का मतलब है इतनी लगभग इसी के बराबर बना लूं, जैसे थोड़ी सी जो डिजाइन है पिक्चर है वो ठीक बने, -1, 0 और y इंटरसेप्ट 1 यहीं से शुरू हो रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी बन गई, ये पार्ट कलर में रेडी लेता हूं, ये पार्ट कुछ ऐसा बन गया। भाई ठीक से भिड़ जाना, ये समझ में आ रही है बात। ये लाइन की इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और साहब ये थी -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अब दूसरी बात करते हैं, दोनों निगेटिव है, देखिए थर्ड, तो दोनों निगेटिव, तो x निगेटिव और y निगेटिव तो इधर ही रहता है बच्चों। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए इसकी चर्चा, इन दोनों का x और y इंटरसेप्ट -1 इसी तरीके से लिख लो, तो ये x इंटरसेप्ट यानी ये यहीं पकड़े गए, और लगभग इतना हम लोग यहां खींच लेते हैं। इसको लिख लोगे क्या, 0, -1, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट कितना है, -1, ये लाइन हमने ऐसे खींच ली। ठीक है साहब, बड़ी सुंदर बात। चौथे में आ जाओ, x इज ग्रेटर देन 0, ये x पॉजिटिव है, लेकिन y लेस देन 0, y निगेटिव है। इंटरसेप्ट पकड़ो इसके, x का पॉजिटिव 1, तो 1, 0 यहां से जा रहा है, y -1 नीचे ये वाला पॉइंट से जा रहा है। तो ये देखो स्क्वायर बन गया बच्चों, ये मैं मिला लूं ठीक से पहले ये डिजाइन बना। ये डिजाइन क्या है, स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल जो है सब कोऑर्डिनेट्स बराबर, इट इज ए स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे क्यों स्क्वायर है, क्योंकि ये देखिए 1 है और ये भी 1 है, तो जो हिस्सा ये आएगा ये 1 ऐसे बन गया। ले देखिए, अब इसका बाउंडेड एरिया निकालना है, तो बाउंडेड एरिया क्या है, बहुत सरल होता है, एकदम आसानी से कर लोगे भाई। ये देखिए बाउंडेड एरिया है, नीचे वाला भी तो जोड़ो, तो ये साहब ऐसे ऐसे, ये कुछ कटी पतंग बन गई नहीं, तो ये साहब एरिया आपको निकालना है। हम ये जान रहे हैं ड्यू टू सिमेट्रिसिटी कि अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया में A1 मान लूं, तो ये सारे A1 है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी एरिया के मामले में, है कि नहीं है, हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग 4 इंटू A1 कर देंगे, और इसकी स्ट्रिप कैसे पकड़ेंगे साहब, वो हम लोग जमाने से पकड़ते आ रहे हैं। ये रहा dx, ये रहा y, और ये रहा कर्व। खेल खत्म। कहां से कहां तक करना है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक। ये देखो कितना आसान है ये। मैं यहां रोकता हूं। रिक्वायर्ड एरिया कितना आया, 4A1। A1 क्या था, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक। अब y ये फंक्शन ये था, तो y क्या हो जाएगा यहां से, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इंटू dx। बस इतना ज्यादा सरल। ये देखो, अब इसको भाई ऊपर कर लो, खत्म करो, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन का मामला है। तो एरिया इज इक्वल टू 4, इसको इंटीग्रेट किया, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दी 0 से 1, 4, 1 वैल्यू रखी 1 माइनस 1/2, और फिर 0 रखी तो 0 माइनस 0, ये सब आप जानते हैं। ये वैल्यू हो गई 1 माइनस 2 यानी आधी, तो 4 इंटू हाफ, तो वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। और देखिए अच्छी बात क्या होती है, इन सवालों को ऐसे आ जाए ना, तो मुझे तो बहुत पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बाय द वे ये क्वेश्चन जैसे आ जाए, मैं बिल्कुल बीच में ले आऊं, तो अच्छी बात क्या है कि आपने आंसर निकाला, और आप ऐसे भी समझदारी कर सकते हैं कि भाई ये 1 था, ये 1 था, तो ये √2 हो जाएगा। साइड स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 2 इसका एरिया, और 2 हमारा आ रहा है। तो आप डबली श्योर हो गए एग्जाम के अंदर ही कि आंसर पक्का करेक्ट है। तो ऐसे सवाल जहां पे कंफर्मेशन तुरंत मिल जाए करने के बाद कि सवाल कोई काट नहीं सकता मेरा, वहां खुशी तो होती है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाता है। तो ऐसे सवाल मैं अपने समय में बड़ा पसंद करता था, प्रूविंग वाले, कि भाई प्रूव कर लिया तो खेल खत्म, आप नंबर कैसे काटेंगे, है ना। या कोई ऐसा जिसको क्रॉस चेक करने लगे हाथ, तो ये सब क्रॉस चेक हो जाते हैं कई मामलों में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में लिखे होते हैं, पसंद भी किए जाते हैं और कई बच्चे देख के डर जाते हैं, तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई आपकी है, एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका। देखिए कितना सरल है ये, थोड़ा सा बस ध्यान देना है बस। अब ये इनइक्वालिटी लिखी है, आपको मैंने बता रखा है कि इनइक्वालिटी के जो भी क्वेश्चंस हों उनको जो प्लॉटिंग करते हैं वो इक्वल टू मान के करते हैं, फिर ये एरिया देखते हैं नीचे वाला कि ऊपर वाला। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूं आपसे कि सीक्वेंस में वीडियो देखिए। अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो आपको इतना सरल लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, हर फंडा सुपर स्ट्रॉन्ग। तो अगर इसका मैं इक्वेशन लिखूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखूंगा इक्वल टू में, ये पैराबोला है। अब y इज ग्रेटर देन है, कौन सा एरिया अभी आपको दिखा देते हैं। ये y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x को अगर आप लिखोगे तो x लिखोगे तब जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और माइनस x लिखोगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो बेसिकली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये लाइन है y इज इक्वल टू x, और x इज लेस देन 0 के लिए ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस x। ये समझ पाए, बस खत्म हो गया। यही इन्होंने कहा था कि डराने के लिए, कुछ हम लोग डरने वाले थोड़ी हैं। ये बन गया पैराबोला, देखो ये खड़ा वाला पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर कह रहा है, तो ये देखने वाली बात है कि किस एरिया का जिक्र कर रहा है। ये अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह का बाउंडेड एरिया है जो इस प्लेन को एक अपने हिस्से में लेता जा रहा है और एक बाहर के हिस्से की बात कर रहा है। कोई पॉइंट रख के चेक कर लीजिए वो पॉइंट इस एरिया में फॉल कर रहा है कि नहीं। तो ये 0 0 से जा रहा है। अब यहां कोई पॉइंट ले लो, सपोज करिए पॉइंट कितना है 0,1, चेक करने के लिए इसको लिख दीजिए 0, कोई भी ले सकते हैं। अब ये श्योर है कि ये पैराबोला के अंदर ही है। अब 0,1 पुट करके देखा तो ये 1 है और ये 0 का स्क्वायर है, दिस इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो ये पॉइंट इसके अंदर है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन को दो हिस्सों में ही डिवाइड कर रहा है, एक तो अपने अंदर वाला, एक बाहर वाला। समझ पा रहे हो ना, जिसे बताया ये इसके अंदर वाला रीजन और ये जो बाहर वाले हैं वो रीजन। तो ये पॉइंट इसके अंदर वाले रीजन में है, इसका मतलब इस तरफ का हिस्सा इसके अंदर है। ठीक है, तो ये जो चर्चा कर रहा है वो ये चर्चा है कि ये अंदर वाले एरिया की बात कर रहा है। बड़ी अच्छी बात। अब दूसरे प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होती है, इस वाले की बात चल रही है जब पॉजिटिव इन नेचर है। तो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दीजिए, y इज इक्वल टू x, ये लाइन खींच गई। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं, जब लेस देन 0 है, x हमारा इधर निगेटिव होता है, x लेस देन 0 है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स y इक्वल टू माइनस कैसे लाइन खींचते हो, ऐसे। क्योंकि स्लोप क्या हो गया भाई, 0 0 से पास हो रहा है, x0 y0, -1 यानी 135 डिग्री का स्लोप है, वो 135 डिग्री का स्लोप ऐसे बना देंगे। बन गई, बहुत सारे ग्राफ खींचे ही हम लोगों ने। अब ये पॉइंट निकाल लेते, और ये पॉइंट वैसे भी दोनों सिमेट्रिसिटी दिखा रहा है। अब एरिया हमको क्या चाहिए, एरिया हमको ये चाहिए, कलर चेंज कर लेते, ये देखिए एरिया चाहिए, देख पा रहे होंगे आप। तो इस एरिया में बोथ एरियाज आर इक्वल ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ये अगर A1 है तो ये एरिया भी हमारा A1 है। बात समझ पाए होंगे, थोड़ा गाढ़ा कलर लेता हूं, आराम से दिखता है वो। तो A1 है। अगर मैं इसको A1, अगर जो एरिया रिक्वायर्ड उसको मैं क्या लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू 2A1। A1 निकालने के लिए x बराबर 0 तो यहां मिल गया हमको, ये पॉइंट चाहिए, तो y इज इक्वल टू 6 और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान। तो ये पैराबोला रहा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा रहा पैराबोला, और स्ट्रेट लाइन रही y बराबर x। तो y की जगह x पुट कर दो तो x बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू क्या हुई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x लिया कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और 1, तो ये वैल्यू 0 यहां टच कर रहा है, और x का हिस्सा यहां क्या आएगा, दिस इज द पॉइंट, x इज इक्वल टू 1। पॉइंट निकालने की भी आवश्यकता नहीं, y की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। ठीक, अब इसमें आप जान ही रहे कि ये स्ट्रेट लाइन का y इससे ऊपर है, तो ये स्ट्रिप हमें चाहिए, तो इस स्ट्रेट लाइन वाले y में से नीचे वाला हिस्सा पैराबोला वाला घटा देंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो हमें क्या लिखना होगा, एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2A1, 2 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, और ये y स्ट्रेट लाइन
जिससे आप कहीं कंफ्यूज ना हो, माइनस, अब ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन छोटी कर दूं तब आपसे बात करते बनेगा y पैराबोला, y पैराबोला। इसी को हमें इंटीग्रेट कर देना है और खेल खत्म कर देना है इसका। आइए अब इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में लेके आगे वर्किंग कर लेता हूं। तो a लिखा और 2 लिखा, 0 to 1 लिखा। स्ट्रेट लाइन की कहां थी, y इक्वल टू x, तो ये रहा x। पैराबोला, तो पैराबोला कहां गया, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला था, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सिंपली आप देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। और कहां से कहां तक गई ये लिमिट, 0 से लेकर 1 तक। अब कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1 वैल्यू पुट कर दो, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। देखिए बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। अब यहां 2 रखा, एलसीएम हो गया साहब 6, 3 माइनस 2, तो 2 इंटू 1/6, यानी वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये साहब आपका आंसर आ गया बस। तो बेसिकली सवाल आप ये सोच के ना निकालें कि हमको सवाल सॉल्व करना है, ये सोच के करें कि इससे हम पूरे की पूरा इसका पी जाना चाहते हैं, जूस पी जाना, मतलब बिल्कुल एक सवाल 10 के बराबर। अगर आप उसको चीरफाड़ कर देंगे तो जो 10 सवाल करने से सीखेंगे वो एक सवाल करने से ही सीख लेंगे, इतना फर्क होता है। तो ये देखिए आपको दिखाता हूं, सवाल के दर्शन करने बड़े जरूरी हैं। ये साहब ये सवाल था, इस तरीके से आपने सॉल्व किया। अब हम लोग कर लेंगे इसके बाद वाला सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 13। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और सेम डिट्टो क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 में किया था, वैसे ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है और हम लोग हर सवाल को लगा रहे हैं, तो उसको भी लगाएंगे। चलिए समझते हैं एक बार फिर से। जैसे मैंने आपसे कहा सीक्वेंस में वीडियो देखिए, हर सवाल इतना आसान लगेगा कि कहना ही मुश्किल है। चलिए साहब अब इनको कुछ प्लॉट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, फिर इक्वेशन निकालेंगे। तो इन्होंने क्या सवाल बोला है, इन्होंने बोला है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हुज वर्टिसेस आर ए, बी और सी। तो सब ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगा मैं, तो 2,0, तो 2,0 यहां कहीं बना लेते हैं, ये 0,0 ओरिजिन होता ही है, 2 और 0। दूसरा है 4,5, तो 2 का डबल 4 और 5 यहां कहीं बना लेते हैं, तो ये रहा 2,5, गलत 4,5, ये 4 है तो इसको लिखो 4,5। ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट साहब बी है, और सी है 6,3। तो ये था साहब यहां पर 4, x बराबर था 4, और ये 6 कह रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं 6, ये 6 हो गया, और 3 यहां कहीं ले लेते हैं ये, तो ये हो गया 6,3, ये पॉइंट सी है। तो ये ट्रायंगल बना, देखिए ये और ये, दिस इज द ट्रायंगल। उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं तो और अंदाजा बढ़िया लग जाएगा। ठीक है, ए बी सी, सी ए वाला पॉइंट है, पास लिख दूं इसके सी। तो इसका एरिया का ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया का ट्रायंगल नहीं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये रहा, ठीक जैसा हम लोगों ने पहले सवालों में किया था। देखिए ऐसा लिख लीजिए, उसमें कौन बड़ी बात है। मतलब अभी तो मैं इक्वेशन, अभी इसमें क्या होगा, जैसे हम लोगों ने किया था, समझाया था आपको कि एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी, इसको कह देते हैं डी, और इसको कह देते हैं ई, और ए तो ये है ही है। तो ए बी ई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, प्लस ट्रेपेजियम ई बी सी डी माइनस एरिया ए सी डी। ये करने का औचित्य रहने वाला है, मैं लिख देता हूं, चलो वैसे ही वहां लिखा था हम लोगों ने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं ट्रैप लिख के छोड़ रहा हूं, ट्रेपेजियम लिख दीजिए, बी सी डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो इस तरह का हम लोग काम करेंगे अभी, इस बेसिस पे समझ में आती है बात। अब दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमें एरिया निकालना है, तो अगर मैं ए बी ई का एरिया निकालना चाहूं तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए हमको, ए बी वो नहीं दी है डायरेक्ट, और इसी तरह इसका निकालना चाहूंगा तो मुझे ये BC की इक्वेशन चाहिए और ये AC की इक्वेशन चाहिए। तो इस AC BC की इक्वेशन निकाल लेते हैं। आपको उम्मीद है याद होगा, मैं यहां कोने में लिख के दिखा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये आपको मालूम है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। मुझे लगता है यहां लिख देना चाहिए मुझे, जिसे आप साथ साथ आसानी से ग्रास्प कर पाएंगे। y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2। चलिए शुरू करते हैं इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखते हैं। तो ए बी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो ये रहा साहब y माइनस y1 मतलब 0, y2 मतलब 5 देख रहे होगे, माइनस 0 अपॉन x2 4 माइनस 2 और x माइनस x1 है 2। ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो क्या रहा, y इज इक्वल टू 5/2 x माइनस 2। तो y इज इक्वल टू 5/2 को x से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, और माइनस लिख दो 5। ये देखिए बात समझ पा रहे होंगे। तो 5/2 x माइनस 5 ये इक्वेशन ऑफ ए बी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन निकाल लेते हैं BC की। ये निकालना ही होगा आपको, ये BC की इक्वेशन निकाली बच्चों हम लोगों ने। तो यहां आ जाओ, फिर x1 y1 x2 y2। तो y माइनस y1 तो y माइनस 5, फिर y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 6 माइनस 4 और x माइनस x1 यानी 4। अब यहां से इक्वेशन देखिए क्या मिली, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -2 और यहां आ जाएगा +2, तो -1 आएगा, यानी वैल्यू होगी -x + 4। अब y बराबर लिखोगे, क्योंकि y बराबर हमको चाहिए होगा, तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं हटा के, तो शायद मुझे लिखने का जगह मिल जाए। तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो 9 -x + 9। ये देखिए एक दूसरी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ BC। y इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे टिक कर दूं जैसे आपको समझाने में फटाफट पकड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, इक्वेशन ऑफ BC के बाद AC बची, तो इक्वेशन ऑफ AC ले लो। फिर y माइनस y1, तो x1 y1 x2 y2, तो y1 इज 0। फिर y2 3 है, y1 0 है, x2 6 है, x1 2 है और x माइनस x1 का मतलब 2। अब देखिए 3 मिला, नीचे 4 मिला, तो ये 3/4 x माइनस 2 रहा। अगर मैं y की वैल्यू लिखना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 3/2। ये देखिए इक्वेशंस हो गई। ये इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से काम करने वाले हैं हम लोग, समझ गए होंगे। अब हम प्रोसेस करेंगे सीधे, वो ये जो लिखा था इसी को लगा देना और आंसर आपके हाथ आ जाएगा। देखिए मैं कलर चेंज कर लेना चाह रहा हूं, मुझे लगता है ब्लैक ले लेना चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एरिया ऑफ ABE। तो ABE 2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है, 2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है और AB लाइन पिक्चर में है।
तो ए बी लाइन ऊपर वाली है, y इज इक्वल टू 5/2x माइनस 5, ये रहा 5/2x माइनस 5 dx। पहला काम खत्म। प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम के लिए फिर हमने पकड़ा लिमिट कहाँ, ये ट्रेपेजियम है, बी सी डी ई, 4 से लेके 6 तक इंटीग्रेट करो, 4 से लेके 6 तक इंटीग्रेट किए। और कौन सी स्ट्रेट लाइन पिक्चर में, बी सी, तो ये बी सी की इक्वेशन ये लिखी हुई है, और ये वैल्यू है y इक्वल टू -x + 9, -x + 9 dx। इसका भी काम खत्म। तीसरा था माइनस एरिया ऑफ ए सी डी, तो इंटीग्रेट करो ए सी डी, 2 से ले x बराबर 2 से लेकर x बराबर 6 तक इंटीग्रेट कर दो, 2 से लेकर 6 तक, और स्ट्रेट लाइन AC पिक्चर में रही। तो AC क्या है बेटा यहां, दिस इज AC, तो y इज इक्वल टू दिस वन, तो इसको लिख दो 3/4x माइनस 3/2 dx। अब ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल खत्म, अब इंटीग्रेशन ग्रेशन है, तो इसको मैं सरकाता हूं और आगे इसके काम करने का प्रयास करता हूं। तो चाहे इसको मैं ऊपर ले जाता हूं एकदम। तो बच्चों इसके आगे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, और ये रहा इंटीग्रेशन का, तो ये वैल्यू हम लोग को आ गई 5/2x² इंटीग्रेशन के बाद -5x, और यहां पर हम लोग लिमिट लगा देंगे 2 से लेकर 4 तक। यहां करोगे तो आ जाएगा -x² 2 + 9x, लिमिट लगा दो बेटा 4 से 6, माइनस यहां वैल्यू हो जाएगी 3/4 इंटू x² 2 माइनस 3/2 इंटू x, और लिमिट लगा दी यहां 2 से लेकर 6 तक। वैल्यू रखना शुरू कर दो, यहां रखोगे 4, ये 5/4 है, तो 4 रखोगे तो 16/2, 16 है ना, तो 4 से काटोगे तो 20 रह जाएगा, 20 - 20, देख पाए आप, -2 रखिए वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर नीचे काट देंगे, 5 बचेगा, -10, पहली वैल्यू आ गई, देख पा रहे होगे, 2 पुट किया तो 4 नीचे से कैंसिल, 5, 2 पुट किया -10, आगे आ जाओ, 6 डाला तो 36/2 यानी -18, और 6 × 54 54, -4 पुट कर दीजिए तो -16/2 यानी -8 प्लस 36, माइनस आगे चलते हैं, 6 पुट करोगे तो 36 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, और नीचे दिखा हुआ है 3/8, तो 3/8 इंटू में 36 अभी लिख के छोड़ दे रहा हूं। आगे बात करते हैं, 4 से कट जाएगा वैसे, माइनस, फिर 6 डालेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 2 डाल दो, माइनस, यहां 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर इस 4 को ले जाएगा यानी 3/2, -2 डालोगे तो 3 बचेगा, ये वैल्यू रही। सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 0 हो गई, ये आया -5 अब +5, इधर आ जाओ, तो 18 घटा दो 54 में से, तो 36 आया पॉजिटिव का, तो 36 पॉजिटिव। यहां बात करते हैं पॉजिटिव का, आ जाएगा कितना, 28, तो -28। आगे बढ़ो, यहां पर देखिए कैंसिल कर देते, 4 से 9 चौक 4 9 36, 4 तो वहीं 8, 27/2, तो ये आ गया 27/2 -9, और ये वैल्यू कितनी रही, माइनस, एलसीएम ले लो 2, अभी लेना ही होगा इधर, तो या इसको ओपन कर देते हैं, -3/2 + 3, सॉल्व कर लेंगे आगे, तो ये रही वैल्यू 5, यहां वैल्यू आ गई पॉजिटिव की 8, और यहां की बात करें तो 9 और 3 ये बचा 6, 27 में 3/2, तो 2 ले लो एलसीएम, 27 में 3 गए 24, और ये वैल्यू होगी -6। आगे बात कर लेते हैं, ये 12 आ जाएगी, 12 में से 6 गए 6 बचेगा, तो 5 + 8 -6, देख पा रहे हो गया, 12 में से 6 गया 6 बचा माइनस का, और 5 8, तो ये आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ गया 7 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से देखिए ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी रहता है ऐसे सवाल, जब हमें, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन भी लाइन की नहीं दे रखी है, तो आपको पहले पॉइंट पता करने होते हैं,
फिर उससे इक्वेशन निकालते हैं, फिर आराम से करते हैं। सवाल थोड़ा सा वर्किंग मान लेते हैं, तो पेशेंसली आप करते जाइए, सवाल निकलेगा जरूर। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो बच्चों करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन में आपको लाइन दे रखी है। पहले ट्रायंगल ये भी है, लेकिन पहले वाले में पॉइंट्स दिए थे, यहाँ पे लाइन दे रखी है। तो ये लाइन ले लेते हैं L1, L2, L3, यहाँ सबकी y की वैल्यू ले लेते हैं। इसको मैं भाग रहा है, इसको रोकता हूँ पहले तो ये रहा साहब y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। पहली इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। दूसरी y लोगे तो कितनी आ जाएगी? y इधर 3x माइनस 6/2, और तीसरी y क्योंकि इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी इसलिए कर रहा हूं ऐसा। y इज इक्वल टू x प्लस 5/3, x प्लस 5/3। ये तीन इक्वेशन हो गई, तीनों को सॉल्व करेंगे तो ही पॉइंट निकलेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों का y बराबर है तो इक्वेट कर दो। तो ये वैल्यू निकाली आपने इन दोनों को सॉल्व करने में। 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 6/2। 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 6। अब यहां पे देखिए, इसको इधर ले आओ तो 8 6 14, और ये हो जाएगा 7x, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई? 2। अगर x 2 है तो 2 पुट कर दो यहां पे, 2 2 जा 4, तो y 0 आ गया। देखिए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकला, यहां लिख लेता हूं 2,0, L1 L2 का लिख दिया। इन दोनों का निकाल लेता हूं बाजू में, तो y इक्वेट यहां भी कर दो, तो 3x माइनस 6/2 इज इक्वल टू x प्लस 5/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। 9 में से 2x गया 7x, और ये 18 और 10 28, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब x की वैल्यू 4 को किसी में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दिया, तो 5 4 9/3, तो 3 आ गया। 9/3 मतलब 3, तो y हो गई 3। पॉइंट क्या रहा? 4,3। एक पॉइंट निकला ये, एक पॉइंट निकला ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये, इसका और इसका बचा है, L1 L3 का बचा है। तो फॉर L1 L3, ये L1 इसको माना है, L2 इसको बोले हुए, L3 इसको बोले हुए लाइन को। तो फॉर L1 L3 इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 4 माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 5। x की वैल्यू क्या आई? इधर ले जाओगे 7x आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, तो x की वैल्यू हो गई 1। देख पा रहे होंगे आप, x की वैल्यू 1 रख दोगे तो ठीक है। अब 1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इस पहले वाले में, तो y 2 आ जाएगा। तो क्या पॉइंट रहा? 1,2। तो अब हमने तीनों पॉइंट निकाले, लाइन की इक्वेशन पता थी, पॉइंट निकाले, अब हम फिगर बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? 2,0, तो यहां 2,0 यहां बना लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है? 1,2, तो 1 तो यहां हो जाएगा, और 2 कहीं यहां बना लेते हैं, ये एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला। तीसरा है 4,3, तो इसके डबल में आ जा 4 इधर कहीं, और ये जो पॉइंट था ऊपर बोला था 1,2, और ये 4,3 से ऊपर यहां कहीं बना लेते हैं। तो 4,3 एक रफ डायग्राम खींच लिया। ये इस तरह का ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है साहब, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, ये 4 ये 2, ठीक। अब लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, कौन L1 L2 है? तो देखिए, जो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन था, इसका इंटरसेक्शन था 2,0, तो 2,0 किसका इंटरसेक्शन है? इन दोनों पॉइंट का। तो ये अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि ये लाइन कौन सी, ये लाइन कौन सी है? तो यहां आप सिंपली देख लीजिए, x की वैल्यू निगेटिव है, ग्रेडियंट, जब स्लोप निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव इसी का तो है। तो ये लाइन कौन सी हो गई? y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। स्लोप निगेटिव का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल बड़ा, और दूसरे वाले में इसमें देखो x पॉजिटिव है और एक्यूट एंगल है, छोटा एंगल ये। तो ये लाइन कौन सी मिली है हमें? y इज इक्वल टू 3x माइनस 6/2।
अब तीसरी वही बची, अब तो उसमें क्या करना है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/3। ये कहानी सेट हो चुकी है। एरिया रिक्वायर्ड आप जान ही रहे हैं, ट्रायंगल के बीच का एरिया निकालना है। ये तो एरिया निकालने का जो प्रोसेस हम लोग यूज करते थे वही, कि पहले एक का एरिया निकालें ABCD लिखने के बाद और फिर करते चले जाएं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको A लिखूं, इसको B लिखूं, C लिखूं, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा एरिया पहले निकालें? पहले हम लोग निकालेंगे ये ट्रेपेजियम निकाल लो पहले, ABC, इसको लिखो D और इसको लिखो F। तो हम पहले पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, उसमें ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे। देखिए थोड़ा खिसकाते हैं और फिर लिखते हैं। यहां लिख दें क्या? नहीं, थोड़ा सा जगह है, ऊपर लिख के जाते हैं। तो आपको रिक्वायर्ड एरिया के हिसाब से क्या लिखना होगा, जो एरिया हमको रिक्वायर्ड है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लिखना होगा, EACDE। ठीक है, ये ट्रेपेजियम हो गया, ये उनमें से दोनों ट्रायंगल घटा मारी है, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया। अब हमें इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले, इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन रखना है और सवाल को सॉल्व कर देना। रख लेते हैं साहब। तो ट्रेपेजियम के लिए AC लाइन पिक्चर में रही, तो मुझे इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक। ये जो पॉइंट हमें A वाला पता होना चाहिए, तो ये 1,2 था। देखिए 1,2 का मतलब है ये पॉइंट कितना है, x इज इक्वल टू 1। ये 2 पता, ये 4 पता, तो 1 से लेकर 2 तक चले और AC लाइन लेनी है। AC का मतलब x प्लस 5/3 का dx माइनस इंटीग्रेशन ABE। तो 1 से लेके 2 तक, और AB का इक्वेशन क्या है, 4 माइनस 2x माइनस इंटीग्रेशन BCD। तो ये 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दो। और लाइन कौन सी है, BC। तो BC की इक्वेशन ये रखी है, पहले ही इन लोगों ने ऐसे लिख लिया जैसे बहुत सरल लगे। ये रही dx। तो बच्चों यहां देखिए, ये जो लिमिट लगाई 1 to 2, ये 1 to 2 ना होकर 1 to 4 होगी, क्योंकि यहां से लेके 1 से लेकर 4 तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको ट्रेपेजियम के लिए। तो ये 2 हटाइए और यहां पर 1 to 4 डालेंगे। बाकी लिमिट बिल्कुल ठीक है, 1 to 2 और 2 से 4। अब इसको हम लोग आगे खींचते हैं और इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। देखिए फटाफट लेते हैं इसको हम लोग। 1/3 कर लो बाहर, दोनों में कॉमन है। x² प्लस 5x 1 से 4 माइनस 4x माइनस 2x² यानी 2x² आ जाएगा। 1 से 2 माइनस, यहां वैल्यू की बात करो तो 1/2 को बाहर लिया जा सकता है, और यहां वैल्यू आ जाएगी 3x² माइनस 6 और 2 से लेकर 4 तक, ये 6x है यहां। ठीक, 1/2 बाहर था, 3x का हो जाएगा 3x² और 6 का इंटीग्रेशन 6x। 2 से 4 लिमिट लग गई। फटाफट वैल्यू डालते हैं। 1/3 4 वैल्यू डाली तो 16/2 यानी 8, और ये वैल्यू क्या हो गई बेटा, 4 यानी 20, माइनस 1 डाली तो 1/2 और फिर 1 डाली तो 5। x प्लस 5/3 की कहानी खत्म। आगे चलते हैं, ये बंद करो ब्रैकेट। 2 डाला तो 4 2 जा 8 माइनस 4 माइनस 1, देख पा रहे होंगे आप। अब देखिए यहां आगे चलते हैं, माइनस हाफ, वैल्यू डालो 4 डालो तो 4 का स्क्वायर यानी 16, 2 से काटोगे तो 24 बचेगा, फिर माइनस 24 आ जाएगा, खत्म। माइनस 2 डाली तो 4 ये आ जाएगा 6 माइनस 12, 2 डालोगे 4 बचेगा, 2 2 4 3 2 6। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए 1/3 ये हो गया 28 माइनस हाफ माइनस 5। अब इसको
आप खोल दीजिए चाहे तो ये 4 4 कट ही रहा है और ये 8 और एक 9 हो जाएगा। ये देखिए 8 -4 +1 ये कह रहा था, -2 और ये रहा 0 और यहाँ रहा -6 का +6, यह आएगा -6 +6 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बेटा, तो ये रहा 1/3, ये 5 घट जाएगा यहाँ, तो यहाँ कितना बचेगा 23 -½ आगे ये माइनस था बेटा 2 तो 214 ठीक तो लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू 8, ये दोनों निपट गए 8 8 मिलके, ये वैल्यू 1 बची। आगे चलते हैं, ये वैल्यू हो गई 3। अब यही बची हुई है थोड़ी, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 1/6। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 46 - 1 यानी 45/6। देख पा रहे होंगे, ये हो गया -4। अब यहां पर एलसीएम ले लो 6, 46 - 1 45/6, तो ये 6 और 45 -24 क्या वैल्यू आई यहां पर, तो 24 घटा दीजिए आप, तो आ जाएगी 21/6। क्या कट रहा, हाँ 3 से कट रहा है, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ये इसका आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7/2 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जैसे गलती ना हो, इसमें कैलकुलेशन है, कोई कॉन्सेप्ट स्पेशल नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं गलती हो सकती। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हमें रीजन में ये देखिए पैराबोला है और ये सर्किल है, हमें इक्वल टू करके ट्रेस करना होता है, फिर हम उस रीजन को पहचानते हैं जिसके लिए ट्रू है। तो y² = 4x, और यहाँ सर्किल की बात करें तो मैं लिख सकता हूं x² + y² = 3/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए 9/4, जिसको 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों ही कर्व्स को मैं ट्रेस कर दूंगा, अभी बना दूंगा। ये देखिए बना देते हैं। अब यहां पर एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया, देखिए। अब इस सर्किल का ओरिजिन सेंटर है, ओरिजिन, और इसकी रेडियस 3/2 है, यानी ये जो पोर्शन है वो 3/2, 0 है। ठीक, ये बात तो समझ में आती है। अब ये पैराबोला y² = 4x, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। इसको भी लिख लेते हैं, y² = 4x, और ये सर्किल की इक्वेशन तो लिखी ही थी, x² + y² = 3/2 का होल स्क्वायर बराबर है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो सवाल तो मैं सीधे ही निकाल सकता हूं कि कौन सा रीजन पकड़ूं, लेकिन पहले ये समझने की जरूरत है कि ये जो इनइक्वालिटी है सर्किल वाली, क्योंकि सर्किल में यहां क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू, ये देखिए 3/2 का स्क्वायर, ये इनइक्वालिटी है। आखिर ये जो इनइक्वालिटी है वो क्या प्रूफ करती है, प्रूफ ये करती है कि ये लेस देन इक्वल टू है, यानी कोई भी पॉइंट इसके अंदर अगर रखोगे xy का, तो 3/2 से छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं ये 0, ये कोई पॉइंट ले लो 0 0, तो 0 0 तो सेंटर ही है। क्या 0 0 इसके लिए ट्रू है? तो हमने देखा 0 0 इसके लिए ट्रू है कि 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 बराबर है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। तो इस सर्किल में जो रीजन है इस रेडियस से कम वाला है, तो ये सारा सर्किल के अंदर वाले एरिया की बात कर रहा है। आप पकड़ पा रहे हैं ना मेरी बात? अगर ये ग्रेटर देन होता, सपोज करिए x² + y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, तो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करता है? सर्किल के अलावा बाहर वाला, क्योंकि इसने कार्टेशियन प्लेन को दो भागों में डिवाइड किया, एक सर्किल के अंदर वाला एरिया, एक सर्किल के बाहर वाला एरिया। ये सर्किल के बाहर वाला एरिया है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल के अंदर वाले एरिया को, रेडियस से छोटी बात कर रहा। ठीक, अब बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला में इन इक्वेशन हमारे हाथ में है, y² इज लेस देन इक्वल टू 4x, लेस देन इक्वल टू 4। अगर इक्वल होता 4x तो ये लाइन बन जाती, और अगर इससे ग्रेटर होता तो पैराबोला के बाहर की बात होती। ये लेस देन इक्वल टू है तो ये पैराबोला के अंदर की बात हो रही है। आप किसी पॉइंट को रख के देख भी सकते हैं 3/2, 0 क्या ट्रू है? तो 3/2
कॉमा 0 रखा तो ये ट्रू है, इसका मतलब ये इस रीजन में फॉल कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इसके अंदर वाला एरिया पैराबोला और सर्किल के अंदर वाला, तो कौन सा एरिया हमारे हाथ लगा जो हमें निकालना है? ये आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए इस एरिया का जिक्र किया जा रहा है। उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होंगे क्या एरिया है। कुछ मैं नोटिफिकेशन भी देता हूं, क्योंकि ये O है, इसको मैं A लिख देता हूं, इसको मैं B लिख देता हूं, इसको मैं C लिख देता हूं। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट पर जो भी हमने इंटरसेक्शन निकाला नहीं है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला सर्किल, ये पैराबोला पिक्चर में है और A से B में सर्किल पिक्चर में है। यानी ये दोनों तो सिमेट्री में है। ऊपर का एरिया और नीचे, ऊपर का एरिया अगर मैं A1 मान लूं तो नीचे का भी एरिया A1 ही होगा। लेकिन ऊपर A1 निकालने में दो कर्व लेने पड़ेंगे, एक यहां से यहां तक पैराबोला और इधर से यहां तक सर्किल। अब ये पॉइंट है क्या, ये हम अभी सॉल्व करेंगे तो निकलेगा। ये इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट है जो पकड़ना जरूरी है। चलिए अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x पुट कर दीजिए यहां, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 4x रखा और इक्वल टू में वो 9/4 था। ठीक, अभी मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो 4x स्क्वायर लिखा और इसको में लिख देना चाहिए 36 लाना है, तो 18x प्लस 2x। अब यहां पर आप कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले सकते हैं? 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x बचा और यहां बचा 9, ये माइनस होना चाहिए यहां पर। और अब यहां पे आपने कॉमन ले लिया -1 2x प्लस 9, तो क्या वैल्यू बनी? 2x माइनस 1 और 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? एक तो आ गई हाफ और दूसरी आ गई -9/2। अब x की वैल्यू -9/2 तो होगी नहीं, x की वैल्यू -9/2 तो इधर कहीं पड़ेगी और भी सर्कल से बाहर, तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि कट तो इधर ही रहा है, वैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x रखा है, ये इसमें अगर मैं वैल्यू डालूं -9/2 तो वाई स्क्वायर निगेटिव थोड़ी होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और -9/2, तो वाई तो निगेटिव हो नहीं सकता, वाई स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये रिजेक्ट कर देंगे इस वैल्यू को। तो हम कैसी वैल्यू कंसीडर करेंगे? केवल हाफ। अगर हाफ वैल्यू कंसीडर करते हैं x की, तो ये क्या हो गई? x की वैल्यू हाफ। बाकी y निकालने की आवश्यकता नहीं है अपने को, निकालना चाहे निकालें, वरना काम हमारा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आना चाहिए। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, यहां रोकता हूं। अब हमें जो इक्वायर्ड एरिया था उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां तक? 0 से लेके हाफ तक। और कर्व यहां से क्या तक है? ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी अंडर रूट वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√x, पॉजिटिव फ्रेम में ही है, तो 2 रखा और x की पावर हाफ रखा। फिर हम चले दूसरे एरिया में, ये जो टोटल एरिया निकलेगा इसको डबल करना होगा क्योंकि ये ऊपर क्या निकाल रहे हैं? ये a इज इक्वल टू 2a1 है, ये a1 निकाल रहे हैं, तो मुझे यहां पर a इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट डाल देना चाहिए। अब इधर से हाफ से लेकर 3/2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए सर्किल पिक्चर में आएगा। तो सर्किल की कहानी ये थी, तो इससे हमें कौन सा कर्व मिलेगा? y इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट में, ये पूरा रूट है। उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होंगे मेरी बात, है ना? तो यहां पर आप लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये कहानी रही ले देके। अब इसको खिसकाते हैं और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आती है वैल्यू। सेंटर में ले लेते, आराम से करेंगे। तो a इज इक्वल टू, ये रहा 2 बाहर वाला, इसको 2 को कर दो बाहर, ये वैल्यू रही x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट लगा लीजिए 0 से लेकर हाफ, यहां आ जाओ,
ये फॉर्मूला जो बहुत बार हम लोगों ने यूज़ किया है, तो यहाँ पकड़ो, ये लिखोगे x/2 √3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट लग गई हाफ से लेकर 3/2 तक। ये एक्सप्रेशन देखिए आया, बस अब कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं, लॉजिक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब ये इसको कांस्टेंट बाहर ले जाओगे तो आ जाएगा 4/3, इससे मल्टीप्लाई मारा, वैल्यू रख दो। अब हाफ रखोगे तो हाफ का पावर 3/2 माइनस 0, ये वैल्यू कुछ आती दिख रही है। आगे देखेंगे कि क्या और एडजस्टमेंट हो सकता है। आगे चलते हैं, हमने 3/2 रखा तो पहला वाला एक्सप्रेशन हो गया 0, यहां पर 3/2 रखोगे 0, यहां 3/2 रखोगे तो ये तो रहा साहब 9/4 2 8 और साइन इनवर्स 3/2 यानी साइन इनवर्स 1। ठीक, अब हाफ रखने की बारी आई तो माइनस हाफ रखोगे यहां तो 1/4 अंडर रूट में 9/4 माइनस 1/4, इसकी वैल्यू हुई, ब्रैकेट लगा लो प्लस हाफ फिर रख दो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो शांति से करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 9/4 इंटू 8, 9/8 आएगा पहले तो यहां पर लिख दीजिए, यहां 9/8 साइन इनवर्स 1/2 ऊपर 3/2 नीचे, तो 1/3 मिला। उम्मीद है आप इसको पचा पा रहे होंगे। एनीवे, जो है वो पचाना ना पचाने की बात ही नहीं है, इसको थोड़ा सा शांति से करने की आवश्यकता है, गलती हो जाएगी वरना। फिर चलते हैं हम लोग 2। अब यहां की वैल्यू देखते हैं साहब, ये रहा 2 की पावर लिख लो 2, नीचे 3 लिख लो और नीचे लिख लो 2 की पावर 3/2। अभी देखेंगे पावर ओवर एडजस्ट क्या हो रही है, इसकी कहानी ये होगी, 2ab है 2 की पावर 3 हो जाएगा, एडजस्ट कर देते हैं यहीं, 2 से मल्टीप्लाई मारा तो 2 की पावर ऊपर 3 हो गया। ठीक, अच्छा आगे चलो भाई, ये रहा 9/8 साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, तो π/2, तो 9/8 इंटू π/2 मेरे ख्याल से बराबर है बिल्कुल। तो यहां पे बच्चों देखिए, जो 2 था वो सबसे मल्टीप्लाई होने वाला था, तो इंटू 2 ये आ गया, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ था, इधर इससे मल्टीप्लाई हो गया। आगे चलते हैं बेटा, माइनस ये वैल्यू मैंने लिखी है 2 वाली, अब इसके में लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो 2 लिख देते हैं पहले और देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ये रही 1/4, 4 एलसीएम 8/4 यानी 2, ये रहा √2, मेरे ख्याल से सही है, 9 में से 8, 4 2, ठीक, ओके। आगे बात करते हैं प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ये कहानी अभी तक पहुंची है साहब। चलिए शुरू करते हैं आगे। 2 की पावर 3 माइनस 3/2/3, आगे चलते हैं, इस 2 से 2 काट दो तो 9π/8 आ गया, इस 2 से काटोगे तो आ जाएगा √2/2। अभी देखते हैं इसको, और यहां आप मल्टीप्लाई मारोगे तो माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/8। ठीक, इन दोनों की कहानी आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये वैल्यू हो गई 2 की पावर 3/2, वापस एक बार और स्टेप लिख रहे हैं जिससे आप समझ सकें, 9π/8 और यहां वैल्यू लिख सकते हो माइनस √2/2 और ये वैल्यू 9/4 साइन इनवर्स, ये 1/3 था तो 1/3। तो आगे चलते हैं बेटा, अब इसको वैल्यू अगर आप लिखोगे बेटा तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 8 का अंडर रूट, तो 2√2 लिख सकते हो इसको। ये देखिए 2 का 3/2 है ना, तो 2 क्यूब लिखो, पावर हाफ, 8 का रूट 2√2, तो इसको 2√2 लिख लो और ये वैल्यू लिख दो माइनस √2/2, ये एक साथ आ गया, प्लस 9π/8 और यहां वैल्यू हो गई 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब ये सॉल्व हो गया, एलसीएम ले लो, 6 आ गया, तो ये 6 आ गया, तो 4√2 माइनस 3√2, अब प्लस ये पूरी वैल्यू अभी लिख लेंगे और यहां से वैल्यू हमको मिल गई √2/6 प्लस 9π/8
माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब ये √2 से रैशनलाइज कर लो तो आ जाएगा 1/3 √2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्लास बहुत शुरुआती क्लास में सीखते हैं। 2/6 √2 1/3 √2 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये देखिए आपका आंसर आ गया 9π/8 प्लस 1/3 √2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, और यही आपका आंसर है। तो कैसे भी सवाल आए हो तो आपसे जाएंगे ही। और सवाल खत्म करने से पहले एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन था क्या, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से दिमाग में रिटेन कर पाए। तो ये क्वेश्चन की कहानी थी। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, लेकिन हॉट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको है तो कोई चिंता की बात नहीं, हर सवाल आपका निकलेगा ही निकलेगा। चलिए करते हैं अगला सवाल। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। बोला एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ एक कर्व है, और द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x = -2 एंड x = 1। तो देखिए क्या होता है, y = x³, आपको कर्व इस तरह का होता है। ये आपने मैक्सिमम मिनिमम में भी देखा होगा, इस तरह का कुछ कर्व है y = x³, और x एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस है। ऊपर से x बराबर -2, यहां कहीं आप -2 ले लीजिए। सपोज करिए यहां ले लेते हैं x बराबर -2, ये लाइन हो गई। और दूसरी x बराबर 1 यहां कहीं ले लेते हैं, ये लाइन हो गई। और x एक्सिस यानी एरिया हमको रिक्वायर्ड है ये। ठीक, अभी इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे साहब। अब ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये पट्टी अगर हम लोग ऐसे लेते हैं यहां वाली dx, तो इन दोनों का मॉडुलस जोड़ना होगा, वरना ये एल्जेब्रिक सम दे देगा। मतलब अगर इस वाले का एरिया A1 है और इसका मैं A2 लेता हूं, तो मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया है वो होना चाहिए A1, तो पॉजिटिव आएगा, फंक्शन पॉजिटिव है, और मॉडुलस ऑफ A2। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, चलिए कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया A1 की बात करें तो ये रहा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, कर्व है x³ dx। अब इसको लिखता हूं तो मॉडुलस A2 की वैल्यू लिखता हूं, तो इंटीग्रेशन -2 से 0 और x³ एंड dx, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए ये हो गया x⁴/4, लिमिट लग गई 0 से 1, प्लस x⁴/4 और लिमिट लग गई -2 से 0 मॉडुलस साइन के अंदर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4, बाकी 0, प्लस मॉडुलस में वैल्यू रख दीजिए 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस, और -2 का स्क्वायर मार देंगे जब आप, तो 2 2 4 और 16/4 यानी 4 आ रहा है वैल्यू। देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। -2 रखोगे तो -2 की पावर 4 16/4 4, और माइनस साइन बाहर था ही, तो ये वैल्यू रही। तो 1/4 मॉडुलस साइन हटाया 4, तो 17/4 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। तो ये ऑप्शन अपने को मिल रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका आंसर डी है, और इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बिल्कुल आते हैं, सॉल्व कर लेना ही बेहतर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एमसीक्यू है, और देखते हैं द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए कर्व में मॉडुलस है, मॉडुलस बहुत पसंद है क्लास 12th के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो आप लिख सकते हैं y = x × x, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा x²। और जब मैं बात करूंगा x > 0 की, तो y की वैल्यू लिखनी होगी x, और ये -x हो जाएगा, तो लिखेंगे -x²। ठीक, ये देखिए पैराबोला है, और ये पैराबोला का पार्ट है नीचे वाला। तो ये कहानी कैसी बनी, जब हम ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर निगेटिव होती है, आप जानते ही हैं। तो इस हिस्से में x > 0 में x² = y है, तो पैराबोला का ये टुकड़ा रहेगा,
और यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हो, तो इस समय भी पैराबोला है, लेकिन पैराबोला इस टाइप वाला है। समझ गए होंगे आप। अब अगली वैल्यू क्या है, x बराबर -1। कहीं पर x बराबर -1 पकड़ लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन -1 है, और x बराबर 1 यहां कहीं पकड़ लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये x बराबर 1 और ये x बराबर -1। कह रहा है इससे बाउंडेड एरिया चाहिए। तो बाउंडेड एरिया क्या रहा बेटा, पिछला वाला सवाल समझिए, ये बाउंडेड एरिया है। तो वही प्लस माइनस का ध्यान रखना है, स्ट्रिप पकड़ लेते हैं और कर लेते हैं सवाल। देखिए, तो a लिखते हैं, इस एरिया को कह दो A1 और इस एरिया को कह देते हैं A2। तो मुझे क्या करना होगा, A1 लिखना होगा प्लस मॉडुलस ऑफ A2 लिखना होगा, बस। अब A1 की जगह इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके 1 तक, ये 0 है, 0 से लेके 1 तक। फंक्शन कौन सा था, ये एक्स स्क्वायर dx प्लस मॉडुलस का साइन, फिर इंटीग्रेट करना है -1 से 0, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, -1 से 0। और फंक्शन की वैल्यू क्या है इस समय, निगेटिव है, -x²। तो -x² dx मॉडुलस के अंदर, खेल खत्म, आंसर आ जाएगा अभी। तो इसकी वैल्यू हो गई x³ 0 से 1। यहां बात करें, मॉडुलस का साइन लगाया, माइनस जो है वही है x³ और लिमिट लग गई -1 से 0 मॉडुलस साइन के अंदर। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, करने में आसानी होगी। अब यहां पे देखते हैं 1 वैल्यू रखी तो आ गई 1/3, 0 रखोगे खत्म हो गया खेल। इसके अंदर 0 रखा, खेल खत्म। फिर माइनस और माइनस में वैल्यू रखी, आप समझ पा रहे होंगे भाई, ये 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 0/3 माइनस, फिर वैल्यू रखी -1, तो -1/3 ये वैल्यू देखिए आई। अब ये तो 0 हो गया, ये साइन कुछ भी हो, आना तो प्लस ही है, तो ये 1/3 आ गया और ये भी 1/3 आ गया। तो आंसर क्या है, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये देखिए 2/3 स्क्वायर यूनिट से देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 2/3 के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे किया गया है आपको बहुत अच्छी तरह मैंने डिटेल्ड में बता दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू है लेकिन अच्छा सवाल है। देखिए क्या पूछा गया है इसके अंदर, द एरिया ऑफ द सर्किल। अब ये एरिया सर्किल आपको पता ही है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4² है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। पैराबोला भी पता, y² इज इक्वल टू 6y। तो मैं एक सर्किल बनाता हूं, ये साफ सर्किल खींच दिया। सर्किल का सेंटर हो गया 0 0, एक रफ डायग्राम है, अच्छा तो नहीं है लेकिन काम चलाएं। और रेडियस 4 है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 0। अब जो पैराबोला है ये y² इक्वल टू 4x फॉर्म का है, तो इस तरह का पैराबोला होगा। ठीक, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द सर्किल एक्सटीरियर, ये कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। ये तो रहा इनबाउंड एरिया, लेकिन इसको चाहिए कौन सा एरिया जानते हो, ये चाहिए बेटा, ये बाहर वाला। ये कह रहा है एक्सटीरियर चाहिए हमको, एक्सटीरियर, अंदर वाला नहीं चाहिए। तो हम बाहर का डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम अंदर का एरिया निकालेंगे और πr² में से घटा देंगे। ये करने वाले हैं, आप समझ रहे हो, निकालेंगे अंदर का ही। अब अंदर का एरिया निकालने में भी आप देखिए, हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट P चाहिए होगा। भाई पूरा एरिया निकालना है, क्योंकि इतने में जो भी x की वैल्यू आएगी 0 से लेकर इस तक आपका पैराबोला पिक्चर में है, और दिस पॉइंट जो भी वैल्यू आएगी x की, इस पॉइंट से लेकर 4 तक सर्किल पिक्चर में है। तो हमें पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन के लिए y² इक्वल टू 6x, वैल्यू पुट कर दो यहां। तो x² प्लस 6x बराबर 16। तो x² प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 8 और 2 शायद फैक्टर होते दिख रहे हैं, प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x ले लीजिए कॉमन, -2 कॉमन। तो यहां पर क्या वैल्यू दिख रही है बेटा, x -2 और यहां वैल्यू रही x + 8। तो x की वैल्यू हो गई 2 और -8।
अब देखिए -8 का जिक्र कर रहा तो रिजेक्शन में चली जाएगी, क्यों? क्योंकि ये पैराबोला हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 6x है, और x अगर निगेटिव डालते हैं तो ये -48 आता है। कभी भी स्क्वायर क्वांटिटी माइनस नहीं हो सकती, तो इमेजिनरी कटिंग हो जाएगी। तो इसको हम लोग कर देंगे रिजेक्ट, दिस मस्ट बी रिजेक्टेड, x इज इक्वल टू 2 एक्सेप्टेड। तो x बराबर 2 को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये वैल्यू x बराबर 2 आने वाली है। बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूं, करने की कोशिश करता हूं आगे। इन दोनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, एक बार लिख लेते हैं। तो सर्किल की इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं y स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट भी लगा लो, पॉजिटिव भी लगा लेते हैं, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इस एरिया का डबल भी करना होगा हमको। दूसरा पैराबोला की बात रही, तो पैराबोला का, ये पैराबोला की बात करें तो y इज इक्वल टू √6 और x की पावर हाफ लिख देते हैं, ये यहां से। बस अब शुरू हो जाओ। अब यहां पर पहुंचे, देखिए अब हमें जो एरिया चाहिए, एरिया जो रिक्वायर्ड नहीं, एरिया तो घटने के बाद आएगा, लेकिन ये एरिया जो चाहिए मैं a' से लिख दिखा देता हूं, उसको लिख दीजिए 2 × A1। इसको मैं पूरे एरिया को मान रहा हूं A1 भी नहीं कहना चाहिए, 2 पार्ट में आएगा ये, ठीक है। A1 को तोड़ लेंगे, 2A1, ऊपर वाला पूरा हमने A1 ले लिया है। अब A1 निकलेगा कैसे? 2 लिखा, A1 के लिए 0 से 2 इंटीग्रेशन करिए, इसके लिए पैराबोला पिक्चर में आएगा, तो √6 × x की पावर हाफ dx, फिर 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, और 2 से 4 तक सर्किल की कहानी ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अभी ये आंसर नहीं हुआ, अभी तो πr स्क्वायर में घटाना होगा ये। तो यहां पहुंचे, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो a' की जो वैल्यू रही वो 2 रही, यहां √6 कर लो बाहर, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लोअर अपर लिमिट लगा लो 0 to 2। यहां की चर्चा करते हैं, ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर हर जगह लगा यहां, तो x/2 √4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट लग गई 2 से लेकर 4 तक। तो ये पूरा डबल करना है एरिया, तो पूरा एक ब्रैकेट बड़ा वाला लगा के छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, 2 √6, 2 रखोगे यहाँ, ये देखिए 2/3, तो यहाँ पहुंचा दो पहले, 2 रखोगे तो 2 की पावर 3/2, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, 4 रखोगे तो 4 रखो, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 4 रखोगे तो 16/2 8 साइन इनवर्स 1, -2 रखोगे तो 2/2 1, और यहां 2 रखोगे तो 4, तो 16 में से 4 गए 12, तो √12, ठीक। और यहां वैल्यू रखो तो ये वैल्यू हो गई 16/2 मतलब 8, और 2 वैल्यू रखी तो साइन इनवर्स हाफ। ये देखिए ये वैल्यू निकल के आई। अभी हमें घटाना भी होगा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है। अब आप आगे चले, तो 2 से मल्टीप्लाई तो खैर करेंगे बाद में ही, पहले देखते हैं क्या क्या वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में जा सकती है। 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 8 का रूट लोगे तो 2√2 आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 2√6, तो लिखे रहने देते हैं अभी, इंटू 2/3 इंटू 2√2। ये √6 को √2 इंटू √3 भी लिखा जा सकता है, तो लिख लो लगे हाथ। इसको लिख लेंगे √2 इंटू √3, इस √2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 8π/2 माइनस √12 माइनस 8 और साइन इनवर्स हाफ यानी π/6। ये कुछ वैल्यू आती दिख रही है। आगे चलते हैं, 2, यहां पर देखिए ये √2 मिलके 2 हो गए, तो 2 2 4 2 8, तो 8√3/3 आया, यहां आया प्लस π/4 आया, यहां आया √12
तो इसको √12 पे लिख सकते हो 2√3, और यहां लिख दीजिए तो लिख सकते हो 2 से काट दो तो 4π/3। ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब आगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां देखिए, ये 2 4 जाए 4 इसके साथ आ जाएगा, π/4 ना होके ये वैल्यू होगी 4π। और अब आगे इसको थोड़ा सा करते हैं, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। तो ये वैल्यू हो गई 2, यहां वैल्यू हो गई 8√3, ये 6 आ जाएगा तो बचेगा 2√3/3। इन दोनों को एडजस्ट किया, सॉल्व किया, 3 LCM हो जाएगा और 3 2 6, तो 8√3 में 6√3 घटाओगे 2√3/3 बचेगा। प्लस यहां सॉल्व करोगे तो 12π-4π/3 आ जाएगा, समझ पा रहे होगे। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 4√3/3, और यहां कितना बचा, 12 में से 4 गया 8, तो 16π + 16π/3 ये वैल्यू आती है। अब हमें घटानी है, एक्सटीरियर पूछा था ना, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहा, πr² में से इस एक्सप्रेशन को घटा देना। तो πr क्या था, सर्किल का रेडियस 4 था, तो 4 का स्क्वायर माइनस दिस क्वांटिटी, मतलब 16π में से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग -4√3/3 -16π/3, ये हमारा रिजल्ट देगा, आंसर हमारा। तो देखिए यहां पे क्या सॉल्व करके लिख सकते हैं हम लोग। अगर आप यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 16 और 48, तो 48 में से 16 गए तो 48 में से 16 जाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32π/3 -4√3/3, 3 LCM लिया, 16 3 48, 48 में 16 चला गया, 48 में 16 चला गया, तो भाई साहब बचा 32π/3। अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हो, 4/3, तो 4/3 ले लो कॉमन, तो ये आ गया 8π -4/3 कॉमन गया तो 8π -√3 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर आया। अब ये देखते हैं ये ऑप्शन किसका है, 4/3 8π -√3। तो ये एक अच्छा सवाल था, एक बड़ा सवाल है जो MCQ में दे रखा है, और 4/3 ये ऑप्शन नंबर C दिख रहा है जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। निकालेंगे कैसे ऐसे, तो ये MCQ 1 नंबर वाला सवाल नहीं है, ये पूरा 3 नंबर वाला 4 नंबर वाला सवाल है। तो इसको लेकिन बुक में दिया तो करना है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा रफ स्केच करेंगे। द एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस, y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू sin x। तो कर्व ही बना दिए, बना दो भाई। तो y इज इक्वल टू sin x क्या होता है, इस तरह का कर्व होता है, और cos x वाला मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, इसे पकड़ने में आसानी रहे। तो ये टॉप तो यहीं अचीव कर लेगा, बॉटम यहां अचीव करेगा, और यहां पे 0 अचीव करेगा। तो मेरे ख्याल से यहां पर टॉप अचीव करेगा, इसके बराबर लिख देते हैं। तो ये आप cos की वैल्यू इस तरह से बनाएंगे। ये अब यहां पे देखिए ये 0 है, तो ये मैक्सिमम चला जाएगा ऐसे। तो ब्लैक वाला है y इज इक्वल टू cos x, और रेड वाला है y इज इक्वल टू sin x। ये रहा साहब 0, और ये रहा π/2 एंड वगैरह वगैरह, ये रहा पाई और यहां रहा 2π। बाकी देखते हैं कहां क्या रिक्वायरमेंट है। तो y एक्सिस की बात करें तो दिस इज y एक्सिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। cos x sin x प्लॉट कर दिया है। अब लिखा है व्हेन x इज 0 to π/2 की चर्चा कर रहा है। तो 0 से π/2 का मतलब है यहां तक की बात कर रहा है, केवल ये इसके अंदर। तो y एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए, और x इसके अंदर है, और इन दोनों कर्व से बाउंडेड होना चाहिए। तो देखिए एरिया क्या मिला, आप पहचान पाए होंगे उम्मीद करते हैं। ये एरिया मिला, ये y एक्सिस, ये sin x वाला ग्राफ, ये cos x वाला ग्राफ। तो ये एरिया बाउंडेड मिला हमको। अभी इस एरिया का अगर अब स्ट्रिप लेना चाहें ऐसे, ये स्ट्रिप
कलर दूसरा ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ये स्ट्रिप लेना चाहें तो साफ तौर पे ये रहा तो dx है ना, लेकिन ये ऊपर वाले कर्व मतलब y जिसका बड़ा है cos वाले का, उसमें से साइन घटा देना चाहिए मुझको। समझ पा रहे हैं ना? ये कर्व लिया, इसको मत ले लेना y एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। ठीक, तो इस एरिया को हमको निकालना है। तो इस एरिया को निकालने का तरीका क्या रहा? a इज इक्वल टू 0 से लेकर इसके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को ढूंढेंगे हम लोग, 0 से π/2 के बीच में कहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स है बराबर। तो साइन एक्स कॉस एक्स कहां बराबर होंगे? साफ तौर पे π/4 पे बराबर होते हैं 45 डिग्री पर। मतलब आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स रखेंगे, और 0 से 45 के बीच में x बराबर π/4 पे ही तो ये बराबर रहते हैं, ये हमें पहले से पता है। तो ये वैल्यू हो गई कितनी? x बराबर π/4। तो हमें जो इंटीग्रेट करना चाहिए वो इंटीग्रेट करना चाहिए 0 से π/4, 0 से π/4 cos x, क्योंकि y cos x का बड़ा था, और नीचे रेड वाला है sin x इंटू dx, बस आंसर आ जाएगा आपका। देखिए वैल्यू cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स, नहीं cos x का हो गया साहब cos x का sin x, और sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, तो प्लस cos x, और वैल्यू रख दीजिए 0 टू π/4। अब यहां पे देखिए वैल्यू क्या आई? π/4 पुट करो तो sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस sin 0 प्लस cos 0, यही कहानी है, खत्म हो गया खेल। 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस sin 0 होता है 0, cos 0 होता है 1। वैल्यू कितनी आ गई? 2/√2 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करोगे तो लिख सकते हो √2 माइनस 1। आंसर इज √2 माइनस 1, ये आपका आंसर है। और बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये मैंने ए बी क्यों लिखा है? क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ थी, कुछ किताब में भी गड़बड़ लिखा हुआ है, तो इसको सही करके मैंने लिख दिया जैसे आप पकड़ पाएं। तो ऑप्शन और आंसर ऐसे निकलेगा। आपने देखा कि हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से लगाई। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। मैं आपको 2 सजेशन देना चाहूंगा। पहला ये कि कोई भी सवाल लगाइए तो उसको चीर फाड़ डालिए। एक सवाल ऐसा लगाइए कि 10 के बराबर रहे। अगर हल्के में लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरा, इन सवालों में कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैसे करें किसी भी सवाल में, तो जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं ये वीडियो सीक्वेंस वाइज देखिए, सीरियल वाइज। अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो आपके लिए सवाल लगाना चुटकियों का खेल होगा। और क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो खुद एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाता हूं तो आपको मजा भी आता रहेगा, बोर भी नहीं होंगे आप, और साथ में कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग हो जाएंगे। यू विल लव टू स्टडी मैथ्स, ये भावना आ जाएगी, आपको प्यार हो जाएगा मैथ्स से। उम्मीद आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।